वालेकुम अस्सलाम जी उबैदा, आप सुनाए भैया। बस स्टार्ट कर रहा हूँ यार, लैपटॉप बंद हो गया था मेरा बैटरी की वजह से। बस 1 मिनट में हो गया। ओके ओके। जी, तो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के हवाले से बात करनी है बेटा आपने मुझे। टेस्ट के हवाले से आप लोगों को बता चुका हूँ। और हाइड्रोजन की आपको याद होगा 9 में जो आपके चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 18 तक होते थे। उन चैप्टर्स में क्या करते थे आप? उन चैप्टर्स में आप बार बार किसी भी चीज आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रिक एसिड आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, तो उन एसिड्स की आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ते थे, उन एसिड्स की आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ते थे, और फिर मतलब उस जो भी चीज है उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ी, लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ी, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन भी हम दोनों लिहाज से देखेंगे कि हाइड्रोजन को लैब में किस तरीके से बनाया जाता है और हाइड्रोजन को इंडस्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता है। दोनों ही सूरतों में हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का तरीका थोड़ा सा एक दूसरे से अलग है। हाइड्रोजन को अगर हम बात करें तो स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन को इंडस्ट्री में बनाने के लैब में बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, मुख्तलिफ तरीकों से हाइड्रोजन को लैब में बनाया जाता है। अब हम उन तरीकों में कुछ तरीकों को देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। सबसे ज्यादा कॉमन तरीका जो इंडस्ट्री में लैब में हाइड्रोजन को बनाने का है वो ये कि जिंक मेटल ले और उसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा दें। जिंक मेटल ले और उसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा दें, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा बेटा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। मैं यहाँ पर उसकी डिटेल दे दूं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? अ रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप। एक ऐसा रिएक्शन बेटा जिसके अंदर कोई एटम या एटम का ग्रुप किसी दूसरे एटम या एटम के ग्रुप को हटा दे जो उसके लिए ज्यादा फेवरेबल हो। जैसे कि यहाँ देखो, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर क्लोरीन के साथ। अच्छा, क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है। अच्छा, जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, यानी कि ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाए। अब यहाँ पर क्लोरीन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, मुझे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी याद नहीं है फिलहाल। इतना जरूर पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जिंक के मुकाबले में बहुत कम होती है, यानी कि जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ये तो कंफर्म है। तो ऐसी सूरत में क्लोरीन क्या करेगा? मतलब क्लोरीन लालची है भाई, उसको ज्यादा मफाद नजर आएगा किसके साथ? जिंक के साथ। वो हाइड्रोजन के साथ रहते हुए खुश नहीं है। आजकल वो अभी कुछ टाइम पहले एक ड्रामा आ रहा था ना, वो मेरे पास तुम हो, उसकी स्टोरी पता है सबको? देखा था सबने वो ड्रामा या नहीं? यस सर। नहीं देखा?
तो जिंदा क्यों हो भाई? पाकिस्तान में तो रहना जुर्म है उस ड्रामे को अगर किसी ने नहीं देखा हो। नहीं सर, मैंने नहीं देखा एक भी episode, अच्छा, भी नहीं। स्टोरी भी नहीं पता? नहीं सर। अबे मीम्स देख के स्टोरी तो पता चली गई होगी यार, ऐसा नहीं करना। सर मीम्स देखे थे बस, लेकिन स्टोरी तो बस याद नहीं है कुछ, मुझे तो खास में नहीं है मीम्स से। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। आप बता दें सर, आप बता दें। कुछ गलती हो गई हमसे, सब्र कर लीजिए बेटा जरा सी। हाँ, तो भाई हुआ ये था, उस ड्रामे की स्टोरी ये है कि एक खातून है जो शादीशुदा है, सही है, और बड़ी लालची किस्म की खातून है वो। अच्छा, उनकी शादी भी माशाल्लाह से लव मैरिज होती है, लेकिन फिर भी उन चूंकि उनके अंदर लालच होती है बहुत ज्यादा, तो वो लालच जो है ना उनके अंदर उनको ले डूबती है। होता कुछ ये है कि उनके जो शौहर होते हैं वो बड़े खुददार किस्म के इंसान होते हैं। ड्रामे में हुमायूं सईद को ऐसा दिखाया गया है, जबकि ऐसे है नहीं। तो वो बड़े खुददार किस्म के इंसान होते हैं, और वो क्या करते हैं कि भाई बड़े उनकी जो वाइफ होती हैं जो ग्रीडी होती हैं, वो एक कंपनी में जॉब करने लगती हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो उस कंपनी के जो मालिक होते हैं उनसे उनके मामलात थोड़े से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और उन ज़्यादा अच्छे मामलात की वजह से वो अपने जो खुददार किस्म के पहले शौहर होते हैं वो उनसे तलाक का मुतालबा करती हैं, खातून तलाक ले लेती हैं। तलाक लेने के बाद उनको अंदाजा होता है कुछ टाइम बाद, जब उनके साथ कुछ उल्टी सीधे कांड होते हैं, तो उनको अंदाजा ये होता है कि उन्होंने तो बहुत गलत फैसला कर लिया अपनी जिंदगी के साथ। मतलब उनको उस बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए था, वो थोड़ा सा कम पैसे वाला था लेकिन वो खुददार था, और वो उससे बहुत ज्यादा अकीदत और मोहब्बत रखता था। ये शख्स तो वक्ती था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मामला है कि देखो, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ खुश है, जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसको जैसे ही ज्यादा पैसे वाला इंसान यानी कि जिंक नजर आया, तो क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन का पीछा छोड़कर बॉन्ड बना लिया जिंक के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ से क्लोरीन जिंक के पास चला गया, तो हाइड्रोजन क्या बन गया बेटा, हाइड्रोजन बन गया देवदास, अकेला रहना शुरू हो गया, और हाइड्रोजन गैस हमारे पास बनकर आ गई। ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which an atom or group is replaced by another atom or group। ठीक है, तो लैब में हाइड्रोजन को बनाने का एक तो ये तरीका है कि जिंक मेटल का टुकड़ा लें, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड डाल दें तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा एक तरीका और होता है कि अगर हम सोडियम मेटल लें और उसको पानी में डाल दें, ये तरीका जरा खतरनाक होता है। वो एक गाना था बॉलीवुड फिल्म का, मुझे याद आ रहा है, उस गाने का एक मुहावरा था, एक मिसरा था कि वो पानी में आग लगा दी करके कुछ था, ऐसे ही ना, पानी में आग लगा दी टाइप। तो वो जो पानी में आग लगा दी टाइप जो जुमला है ना उस गाने का, वो गलत नहीं है, पानी में आग लगती है। और अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोग को एक वीडियो भी दिखा सकता हूँ उसकी, पानी में आग लगने की। तो जो पानी में आग लगती है वो इसी रिएक्शन की वजह से लगती है कि जब सोडियम मेटल को हम डायरेक्टली वाटर में डालते हैं, तो वाटर से सोडियम रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट से हीट को कैप्चर करता है। जितने ज्यादा ये इन्वायरमेंट से हीट को कैप्चर करता है, उतना ज्यादा ये हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर जाता है और आग लग जाती है। अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को इसकी वीडियो दिखा सकता हूं, अगर आप लोग की फरमाइश हो तो। उसके अलावा एक तरीका ये है कि हम इथाइल अल्कोहल लें और इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दिखा दें, चलो फरमाइश के ऊपर पहले आप लोगों को वीडियो ही दिखा देते हैं।
एक मिनट जी भाई, तो स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो हजरत आप अपने सामने देख रहे हैं, इनके हाथ में जो डब्बा है ये सोडियम है, और ये एक झील के अंदर इस सोडियम को डालने वाले और आपको दिखाएंगे कि होगा क्या। ठीक है, ये एक सोडियम का टुकड़ा इन्होंने रख दिया है और इसको ये टुकड़े कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने ये डाला पानी में, ये सामने पानी नजर आ रहा है सबको मेरे ख्याल से बेहतर अंदाज में। ये इस जगह पर, ये देखो तो आग लग गई, पानी में आग लगी है, सही भाई? ये देखो जहाँ जितनी ज्यादा मिकदार में आप डालोगे, पानी अगर ज्यादा होगा तो सोडियम भी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा, अलबत्ता थोड़ी सी नमी भी जो है वो इसके ऊपर काफी मामलात को करवा सकती है। देख सकते हो अलबत्ता अपने जैसे ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि टुकड़े जो है वो हाथ पे इनके लगे हुए हैं सोडियम के, इस चीज़ से ज़रा लाजमी तौर पर बचाइएगा क्योंकि हमारी हवा में भी मॉइस्चर होता है। अगर आपके हाथ पर या बॉडी के किसी पार्ट पर सोडियम लग जाता है तो वो हवा के मॉइस्चर से कैच होकर आपके हाथ को भी जला सकता है। क्या हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट कैप्चर करके ये फौरन ही जो है वो आग पकड़ लेता है या आग लग जाती है। देख लो इन्होंने पानी भरा है इसके अंदर, और ये पूरा पानी है, बेसिकली कीचड़ टाइप की चीज है इसके अंदर, ये आप देख रहे हो कि आग लग रही है। और इस वीडियो का सबसे स्पेशल पार्ट इसके सबसे आखिर में है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो वो पूरा जो जार था इनके पास, जो बड़ा वाला जार इन्होंने, ये देखो द बिग वन, जो बड़ा वाला जार था, ये पूरा जार उठाकर ये पानी में डालेंगे और फिर ये देखने वाला सीन होगा। पूरा सोडियम का बहुत बड़ा टुकड़ा है ये। अब अच्छा देखो, इन्होंने कपड़े से पकड़ा हुआ है इसको सिर्फ इसलिए कि अगर ये मॉइस्चर कैप्चर करता भी है तो इनके हाथ को नुकसान नहीं होगा उससे। अब ये देखो कितना बड़ा टुकड़ा है ये इन्होंने फेंका। ठीक है, तो हाउ मच सोडियम इज डेंजरस। असल में आग ना सोडियम पकड़ता है ना पानी पकड़ता है। आग जो है ना वो हाइड्रोजन गैस पकड़ती है जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी इक्वेशन मैंने अभी आपको लिख के दिखाई थी। तो लिख के दिखाने का जो इक्वेशन मकसद था वो यही था कि आप ये समझ सको कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर फायर कॉज कर रही है। इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग का लेक्चर थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैवेंडिश ने इस गैस को नाम दिया था कंबस्टिबल एयर का। तो कैवेंडिश ने इसको कंबस्टिबल एयर का नाम इसीलिए दिया था क्योंकि ये गैस जो है वो हाईली कंबस्टिबल होती है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई कैवेंडिश ने इसको नाम दिया था कंबस्टिबल गैस का। तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें आग लगने की वजह ये हाइड्रोजन होती है, ठीक है। इसके बाद ये रिएक्शन है हमारे पास जिसमें हम सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ, तो C2H5ONA, ये जो कंपाउंड बना है C2H5ONA, इसको कहते हैं सोडियम ईथ ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कंपाउंड का नाम जो नीचे है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम ईथ ऑक्साइड, इसको ईथ ऑक्साइड कहते हैं।
तो ये थी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। कोई सवाल इस हवाले से है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई भी कंफ्यूजन? सर ये तो सेकंड वाली जो आपने इक्वेशन बताई थी, इसमें तो ये हाइड्रोजन तो वेस्ट हो रही है, मतलब ये तो कलेक्ट हो ही नहीं सकती कुछ। हाँ, नहीं हो सकती कलेक्ट। सर सही ये है तो बात। फेल होगी, बेटा प्रिपरेशन कहाँ से हुई? बेटा प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन बहुत सारी प्रिपरेशन ऐसी होती है, जैसे मैं एक तुम्हें मिसाल देता हूँ, इसके बारे में तुम्हें यकीन नहीं आएगा। C6 C6H12O6, ये एक हमारे पास कंपाउंड है। इसको प्रिपेयर करने के लिए एक तरीका बताया जाता है कि आप 6 कार्बन ले लें, उसका रिएक्शन 6 मोल हाइड्रोजन से करवा दें, और साथ में 6 ऑक्सीजन भी ले लें। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी जाती है, और नतीजतन क्या होगा, जब आप ऐसा करेंगे तो नतीजतन ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये इक्वेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये चीज नहीं होती, लेकिन ये इक्वेशन मौजूद है हमारे पास। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो हम प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होती, लेकिन हमारे पास वो इक्वेशंस मौजूद होती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो हो तो जाते हैं, हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, जैसे तुमने कहा कि सर इससे हाइड्रोजन प्रिपेयर तो नहीं होती, बेटा हाइड्रोजन प्रिपेयर तो हो रही है। अब वो आपके इस्तेमाल के लायक है नहीं है या नहीं, ये एक अलग बात होती है। यहाँ कंसर्न सिर्फ प्रिपरेशन है, इस्तेमाल के लायक होना या नहीं होना वो दो अलग बातें होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए। कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। कोई सवाल? नो सर। ठीक है, क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।